आज जो है अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी क्या होता है, ये आपको दिख रहा होगा मेल गैमीट, ये आपको मेल गैमीट दिख रही है। ये मेल गैमीट जिसे अपन स्पर्म या फिर एंथ्रोजॉइड कहते हैं, ये मेल गैमीट है। ठीक है, और ये क्या है, फीमेल गैमीट एग। ठीक है, ये फीमेल गैमीट एग है। ठीक है, तो ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का मिलना, उसे क्या कहते हैं, दोनों का मिलना, फ्यूज होना। सिर्फ मिलना नहीं बेटा, सिर्फ कांटेक्ट नहीं, फ्यूज हो जाना। ठीक है, जो ये स्पर्म है पूरा का पूरा एग के अंदर चला जाएगा बेटा। ठीक है, बड़ा कौन है, एग है ना, बड़ा एग है, तो स्पर्म जो होगा पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, इस एग के अंदर चले जाएगा। तो फ्यूजन, फ्यूजन जो है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सिर्फ कांटेक्ट में आना कि भैया ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ठीक है, कांटेक्ट में आ गया, उसे फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पूरा का पूरा फ्यूज हो जाना, एक दूसरे में फ्यूज हो जाना। ठीक है, उसे कहेंगे फ्यूज होना। हो जाने के बाद बेटा ये दो सेल थे, पहले दो सेल थे, उसके बाद बेटा एक सेल रह जाएगा। कितने सेल रह जाएंगे उसके बाद, एक सेल रह जाएगा, जिसे अपन कहेंगे जाइगोट। ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे, जाइगोट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको मैंने एक बार बात बताया था, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है, सिनगेमी। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन, और गैमी का मतलब क्या होता है, गैमीट्स। गेमिट। ठीक है, तो गैमीट्स का फ्यूजन ही क्या कहलाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, गैमीट्स का फ्यूजन ही क्या कहलाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और उसमें से भी एक मेल होनी चाहिए और दूसरी गैमीट क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तब जाके क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। क्या होगा, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से ही क्या बनेगा, जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। यस सर। देखो, अब जो है बात करेंगे पार्थिनोजेनेसिस की और पार्थिनोकार्पी की। पार्थिनोजेनेसिस जो होती है, पार्थिनोजेनेसिस जो होती है वो होती है एनिमल्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात। पार्थिनोजेनेसिस किसके अंदर होती है, मेनली एनिमल्स के अंदर। और पार्थिनोकार्पी जो होती है वो मेनली किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर। वो मेनली किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो दो वर्ड है पार्थ, सेम, जैसे सेम आगे का वर्ड सेम है, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो लेकिन ये बात समझ में आ गई कि ये किसके होती है, ये इसके पार्थिनोकार्पी होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब देखो पार्थिनोजेनेसिस यानी क्या होता है, देखो आप जानते हो बेटा कि स्पर्म और एग दोनों का जब फ्यूजन होगा, जब दोनों मिल जाएंगे तभी क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जब दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। लेकिन और जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट से आगे जाके क्या होगा, जाइगोट से आगे जाके जो है आपका बनेगा, जाइगोट से आगे जाके नया इंडिविजुअल बनेगा, न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर बेबी कहो बेटा, जो आपकी इच्छा हो वो कहो। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग या बेबी, ठीक है, जो आपको कहना है वो किससे बनेगा। ठीक है, ये बेबी वाला बेबी नहीं है बेटा, ये बेबी बच्चे वाला बेबी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए ना, तो ये बच्चे वाला बेबी है। ठीक है, ये किससे बनेगा, जायगोट से बनेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, ये वाला बेबी नहीं है, पार्क वाला। ठीक है, चलो अब सुनो दूसरी बात, ये क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस की बात करें। पार्थिनोजेनेसिस ये तो एक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है बेटा, ये वाला, ये जो मैंने बताया, ये क्या कौन सा प्रोसेस था, फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म और एग का फ्यूज होकर के जायगोट बनाना। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, एग व एग, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, एग जो होगा डायरेक्ट ही क्या बना देगा, जायगोट को बना देगा। क्या बोल रहा हूं मैं, पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, इस बात को समझना, एग जो होगा डायरेक्टली किसको बना देगा, जाइगोट को बना देगा, इसे कहेंगे अपन पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है सर, क्या मेल गैमीट जो है, स्पर्म जो है वो नहीं बना सकता है क्या डायरेक्ट जाइगोट को, नहीं बना सकता। और एग जो है बिना फर्टिलाइज हुए, बिना स्पर्म के कांटेक्ट के भी डायरेक्ट क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ये होता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोला मैंने, ठीक है, क्या बोला, दोनों में अंतर समझ में आ गया, डिफरेंस क्या है फर्टिलाइजेशन और पार्थिनोजेनेसिस में। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमीट दोनों लग रहे हैं, तब जाके जाइगोट बन रहा है। मेल एंड फीमेल गैमीट दोनों लग रहे हैं, तब जाके क्या बन रहा है, तब जाके जाइगोट बन रहा है। ठीक है, वो होगा फर्टिलाइजेशन।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं पार्थिनोजेनेसिस में, तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट, क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमीट ही क्या बना रही है, जो है नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। पार्थिनोजेनेसिस से जायगोट बन रहा है, जायगोट से एक नया इंडिविजुअल जो है, नया ऑफस्प्रिंग जो है वो बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो ये कहलाया जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है। अब सर ये क्यों ऐसा ही क्यों, इसमें एग ही क्यों, स्पर्म क्यों नहीं? बेटा एग तो, एग जो है, इस एग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जो है आगे जाके जो है डेवलप हो सकता है। एग बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि है ना, जिससे एक नया इंडिविजुअल या नया बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर पूरी काबिलियत है, एग के अंदर बड़ा भी है। ठीक है, डिवीजन कर सकता है तेजी से। लेकिन स्पर्म जो है बेटा, स्पर्म जो है उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं है, पतला सा है बेटा। पतला सा क्या करेगा, है ना, आदिवासी में बिल्कुल पतला सा है, कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा नहीं है इसके अंदर, है ना, तो वो जो है इतना कैपेबल नहीं है कि वो जो है एक नया इंडिविजुअल को बना सके। ये बात ध्यान में रखना। सिर्फ और सिर्फ एग में ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो डिवीजन की पावर है वो एग में पॉसिबल है। वो भी हर हर किसी के एग में नहीं बेटा, हर किसी के एग में नहीं, हर किसी की फीमेल गैमीट में नहीं, सिर्फ हनी हनी बी की जो फीमेल गैमीट है, लिजार्ड, कुछ लिजार्ड्स की। और बेटा एक बर्ड है टर्की बर्ड, है ना, टर्की आपने सुना होगा बेटा, मुर्गा छाप, तो आपने मुर्गा छाप फटाके सुने होंगे, मुर्गा छाप के जो है क्रैकर सुने होंगे, उसमें एक टर्की बनी आती है, बर्ड बनी आती है मुर्गा छाप, है ना, तो वो टर्की होती है बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, वो टर्की ही रहती है। तो हनी बीस और कुछ लिजार्ड और टर्की बर्ड के अंदर, हर बर्ड के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ टर्की बर्ड के अंदर जो है ऐसा होता है कि उसकी जो फीमेल गैमीट है वो डायरेक्ट क्या बना देती है, नया ऑफस्प्रिंग बना लेती है। सर इसका मतलब तो, जो इसका मतलब तो सर उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेल की, जो फीमेल टर्की बर्ड होगी वो डायरेक्ट ही अपने बच्चों को बना सकेगी। ठीक है, जो हनी बी होगी वो डायरेक्ट ही अपने जो है अपने बच्चे को बना सकेगी, बिल्कुल सही। तो उसको फिर मेल की जरूरत ही नहीं है, नहीं है, बोले जा भाड़ में जा मेल। ठीक है, भाड़ में जा, बेबी बेबी सब भाड़ में गया, वो अपने आप ही सक्षम है क्या बनाने के, एक नया ऑर्गेनिज्म या नया मक्खी, नई जो है नई हनी बी या नई लिजार्ड या नई टर्की बर्ड बनाने के कैपेबल है उसकी फीमेल। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये बात? देखो, अब जो है पार्थिनोजेनेसिस मैंने आपको बताई किसमें होती है, एनिमल्स के अंदर, और पार्थिनोकार्पी प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, कभी आपने ऐसे फ्रूट्स देखे हैं जिसमें क्या नहीं होते, सीड नहीं होते? जैसे सर सीड होते ही नहीं है, जैसे बनाना बेटा, बनाना। ठीक है, बनाना। ठीक है, क्या, कौन सा बनाना, केला बेटा, केला, है ना, ये वाला वो बनाना नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये केला बेटा। तो केले में क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना, बनाना में क्या होता है कि इसमें सीड दिखते हैं क्या, कभी तुम्हें बनाना में सीड दिखते हैं क्या, बताओ? नहीं दिखते ना, क्यों? क्योंकि वो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। बनाना कैसा फ्रूट है, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में आपको साफ साफ यानी बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है, यानी क्या हुआ है बेटा, बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना। अगर फर्टिलाइजेशन होती तो बेटा उसके अंदर आपको क्या दिखते, सीड दिखते। ठीक है, आप किसी भी फ्रूट में अगर आपको फर्टिलाइजेशन देखनी है कि भैया इसमें फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है फ्यूज हुए हैं या नहीं है, तो बेटा साफ सुथरी बात है। ठीक है, आप ये देखना, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तब भी क्या, तब क्या बनेगा बेटा, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड बनेगा। ठीक है, आरी बात समझ में, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी क्या बनेगा, जब भी फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड भी नहीं बनेगा। आरी बात समझ में, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, सीड नहीं दिखे, सीड नहीं दिखे, इसका मतलब क्या हुई है, पार्थिनोकार्पी हुई है बेटा, क्या हुई है इसमें, पार्थिनोकार्पी हुई है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है ये बात? यानी इसके मतलब अंदर क्या हुई, एक पार्थिनोकार्पी हुई है। क्लियर है ये बात? चलो, समझ में आई? सीधी बात ये है, जितने भी जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं जो सीडलेस फ्रूट होते हैं, जिनके अंदर सीड नहीं होती, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, अब बेटा जो है इसका ये जो टेक्निक है वो किसमें यूज करी जा रही है? अब बेटा जो है आप देखोगे वाटरमेलन, अपन वाटरमेलन खाते हैं तो बहुत सारे बीज निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं निकलते, है ना, तो अब क्या कर रहे हैं अपन,
अपन यही कोशिश कर रहे हैं कि यार अपन जो है पार्थिनोकार्पी टेक्निक से यानी बिना कोई फर्टिलाइजेशन कराए, ठीक है, बिना कोई फर्टिलाइजेशन कराए, मेल और फीमेल गैमीट की बिना कोई फर्टिलाइजेशन कराए अपन क्या बना दे, फ्रूट बना दे। क्या बना दे? फ्रूट बना दे। कौन सा वाला? वाटरमेलन। तो उसमें क्या नहीं होंगे? बीज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? बीज नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात? कहने का मतलब ये है कि बेटा सबसे पहले ये होता है फ्लावर। ये है, मान के चलो ये बेटा, ये जो फ्लावर है किसका फ्लावर है? ये जो है आपको क्या पसंद है? वाटरमेलन। वाटरमेलन का फ्लावर है। तो उसके अंदर ये होगा आपका मेल गैमीट, एक, ठीक है, एक होगी फीमेल गैमीट, है ना, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों में क्या मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मेल और फीमेल गैमीट जो है मिलेंगी, फ्यूज होंगी, क्या बनेगा? ये जो है मेल और फीमेल गैमीट यहाँ पर फ्यूज हो गई, यहाँ पर, यहाँ से मेल गैमीट निकली, ठीक है, यहाँ पर फीमेल गैमेट के पास यहाँ पर फ्यूज हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गई। तो अब बेटा क्या होता है कि फ्लावर के सारे पार्ट झड़ जाते हैं और क्या बन जाता है? ठीक है, ये सारा का सारा ये फ्लावर ही आगे जाके क्या बन जाता है? पूरा का पूरा जो है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये जो पूरी ओवरी है, ये आप ये जो ओवरी दिख रही है ना, ओवरी, ये ओवरी ही कन्वर्ट, ये पूरी की पूरी वाली जो ओवरी दिख रही है, या यानी जो ये फीमेल पार्ट दिख रहा है, यही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? यही आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये आगे जाके जो है सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? सुनना ढंग से फिर से। ये फ्लावर है, मान के चलो किसी भी प्लांट का या वाटरमेलन का मैंने ले लिया, उसमें से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमीट निकलेगी, किसके पास आएगी? फीमेल गैमीट। यहाँ पर फीमेल गैमीट अंदर छुपी हुई बैठी है, फीमेल गैमीट के पास आएगी कौन? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट के पास आएगी। ठीक है, फ्यूजन होगा। ठीक है, क्या होगा? फ्यूजन होगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि ये वाला जो ओवरी वाला पार्ट है, ये वाला जो ओवरी वाला पार्ट है बेटा, ये वाला, ठीक है, ये ओवरी वाला पार्ट ही वाला पूरा का पूरा ये जो फीमेल पार्ट ही आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बचेगा? और ये जो इसमें जो स्पर्म और इसमें जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है, इसमें जो मेल और फीमेल गैमीट है वो आगे जाके क्या बना देंगे? सीड बना देंगे बेटा। ये क्या बना देंगे? ये सीड बना देंगे। ठीक है, तो सीड किससे बनती है? मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से ही क्या बनती है? सीड बनती है। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, जनरल बता रहा हूँ, जनरल आपको ये बात। ठीक है, वैसे उसके अंदर वो और भी चीजें होती हैं, अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन जनरल आपको बता रहा हूँ। जनरल जो है, सीड किससे बनती है? मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? पार्थिनोजेनेसिस किस में होती है? पार्थिनोजेनेसिस होती है एनिमल के अंदर। पार्थिनोकार्पी किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। पार्थिनोकार्पी किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? इसमें क्या होंगे? इसमें जो है मेल गैम, इसमें क्या होगा? जो फीमेल गैमीट है उससे क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। किसमें? पार्थिनोजेनेसिस से। और पार्थिनोकार्पी में क्या होगा? पार्थिनोकार्पी वो फ्रूट होते हैं जैसे बनाना। ठीक है, कौन से बेटा? बनाना। बनाना में क्या नहीं मिलेगा? बनाना में क्या नहीं मिलेगा? सीड नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सीड नहीं मिलेगा पर बनाना के अंदर। ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा? बनाना कैसा है? ठीक है, बनाना में सीड नहीं है तो सीडलेस फ्रूट कहलाएगा बनाना। ठीक है, और वो एक तरीके का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। वो कैसा फ्रूट है? बनाना एक तरीके का पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, बाकी ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतनी बात? सर सर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, समझना। सीधी बात यह है, फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बताया? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिलना ही और जायगोट का बनना ही क्या कहलाया जाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगर ये सुनो ढंग से, ये मेल और फीमेल गैमीट अगर आपको पानी के अंदर मिल रहे हैं या कहीं और दूसरी जगह पर मिल रहे हैं, बॉडी से बाहर, कहां पर? बॉडी से बाहर अगर मिल रहे हैं, बॉडी से अगर बाहर अगर मिल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? क्या बोला मैंने, समझना इस बात को। मेल और फीमेल गैमीट का मिलना ही क्या कहलाया जाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाया जाता है। अब अगर सुनो सुनो, अगर ये दोनों मिले, ठीक है, ये देखो कहां पर मिले? जायगोट बना। तो जायगोट अगर सुनो, ये जो जायगोट बना है अगर बॉडी के अंदर बना है, किसके अंदर मिले? मतलब ये जो बॉडी के अंदर बना है, ठीक है, बॉडी के अंदर बना है, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक है, उसे क्या कहेंगे?
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आर्य भाषा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर ये जो जाइगोट है, सुनना ढंग से, ये जो जाइगोट है अगर ये कहां बना? बॉडी के बाहर बना, ठीक है, आर्य भाषा में ये बॉडी है, मैंने जनरल कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया मैंने, अगर ये जो मेल और फीमेल गैमीट जो है बॉडी के अंदर ही मिल गए और जाइगोट जो है अंदर बना, तो ये कहलाया जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये क्या कहलाया जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और अगर मेल एंड फीमेल गैमीट जो है, मेल और फीमेल गैमीट जो है वो बाहर मिले, ठीक है, क्या मिले बेटा? बाहर मिले, ठीक है, बॉडी के बाहर मिले, ठीक है, देखो ये आराम से उसको देख रहा है, ठीक है, ये देखो मेल और फीमेल गैमीट बाहर मिले और बाहर ही क्या बना? जाइगोट बना। क्या बना? बाहर ही क्या बना? जाइगोट बना, ठीक है। जनरली पानी में ऐसा होता है ना, तभी पानी लिए, तभी पानी वर्ड यूज किया गया, वाटर मीडिया। तो इसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ सबको? सुनो, क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन से। In this fusion of male and female gamete occur outside the body, क्या बोल रहे हैं? मेल और फीमेल गैमीट जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट जो है फ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। कहां पर? आउटसाइड द बॉडी। तो उसे कहां पर? आउटसाइड द बॉडी भी कहां पर? वाटर, जनरली वाटर के मीडियम में, ठीक है, जनरली कहां पर? वाटर के मीडियम में। तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब सुनो, अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। अब ये देखो अब ये देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या होगा? फ्यूजन का हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है, इनसाइड द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट के अंदर। कहां पर बेटा? फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, कहां पर? फीमेल बॉडी के अंदर। तो बेटा आप जानते हो ना मेल और फीमेल गैमीट कहां पर बनते हैं? मेल और फीमेल गैमीट जो है कहां पर जो है, आप जनरली आप जानते हो ना, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। ये चोटी बना देता हूं मैं यहाँ पर, ये फीमेल गैमीट है बेटा, ये फीमेल बॉडी है, ये बात ध्यान रखना। तो आपको याद रहना चाहिए ये बात, ठीक है। ये जो है मैंने चोटी बना दी और ये स्कर्ट बना दी मैंने, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये फीमेल है बेटा, ये फीमेल के अगर अंदर हो रहा है, किसके अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है जनरली फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है। तो अगर बच्चा तो बेटा फीमेल ही देती है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अब अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है। सर इसके तो नीले नीले वो बाल हो गए। हाँ बेटा, नीले नीले बाल है, ठीक है, कलर करवाया है इसने, ठीक है। आदिवासी में ये फीमेल है बेटा, दोनों की दोनों क्या है? फीमेल है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मेनली अपन फीमेल के अंदर देखते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ ये बात? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो किस किस के अंदर होता है? एल्गे, फिशेस, एम्फीबियंस, ठीक है। आप याद मत करो, आपको अभी ट्रिक से याद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, रटना नहीं है, बड़ी सिंपल ट्रिक है, उससे आपको याद हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अभी ये बात ध्यान रखो, सुनो, देखो, चलो अभी बता देते हैं, देखो सुनो, डिसएडवांटेजेस बाद में पढ़ेंगे। देखो ये देखो, ये ट्रिक है अपनी, ठीक है, परम, ठीक है, ट्रिक क्या रहेगी अपनी? परम, ठीक है, परम ये ट्रिक रहती है एनिमल्स, एनिमल में जितने भी एनिमल होते हैं ना, जनरली जो हायर एनिमल होते हैं, कौन से बोल रहा हूं मैं? हायर एनिमल कहलाते हैं ये जनरली, ठीक है। ये हायर एनिमल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, ठीक है, ये हायर एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपने 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे ये एनिमल्स है बेटा, ठीक है, कौन से एनिमल है? पाइसेस, पाइसेस में अपन किसको रखते हैं? फिशेस को। किसको रखते हैं? फिशेस को, ठीक है। एम्फीबिया में किसको रखते हैं? एम्फीबिया में किसको रखते हैं? फ्रॉग वगैरह को, है ना, मैंने बताया था, फ्रॉग हुआ, ठीक है, जितने भी जो है जो ये रहते हैं, ठीक है। एम्फीबिया वो होते हैं जो पानी में, और एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो पानी में और कहां पर? पानी में, वाटर में और लैंड में दोनों जगह रह पाए, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एम्फीबिया, वाटर एंड लैंड, ठीक है, वाटर एंड लैंड दोनों जगह रह पाए, उन्हें अपन एम्फीबिया कहते हैं। जैसे फ्रॉग जो होता है वो दोनों जगह पर रहता है, पानी में भी रह सकता है, पानी में भी जो रहता है, और ये जो है लैंड पर उचकता फुदकता भी रहता है, ठीक है, जब जमीन पर आता है तो उचकता फुदकता भी रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तीसरी बात, ठीक है, ये रेप्टाइल बेटा, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, ठीक है, रेंगने वाले जानवर को अपन क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स, ठीक है।
इसमें स्नेक वगैरह आता है, क्या आता है, स्नेक वगैरह इसमें आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, रेप्टाइल्स में आता है, ठीक है। और कौन रेंगता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, या क्रॉल करने वाले, ठीक है, रेंगने वाले या फिर क्रॉल करने वाले, है ना। तो ये जैसे क्रोकोडाइल भी जो है क्रॉल करता है ऐसे ऐसे, है ना, क्रोकोडाइल हुआ, ठीक है। और कौन आया इसके अंदर, ठीक है, लिजार्ड भी ऐसे क्रॉल करती है, ऐसे क्रॉल करती है ना, ऐसे ऐसे क्रॉल करके चलती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है, ठीक है, लिजार्ड, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आते हैं रेप्टाइल के अंदर। एवीज के अंदर आते हैं बर्ड्स, एवीज के अंदर क्या आते हैं, बर्ड्स। और मैमिलिया में कौन कौन आता है, मैमिलिया में आते हैं मैमल्स, मैमल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे आपके टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, ठीक है, टाइगर हुआ, लॉयन हुआ, और बेटा ह्यूमन हुआ, ठीक है, ह्यूमन हुआ, ठीक है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मैमिलिया में आते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात, टाइगर, लॉयन, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ह्यूमंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात ध्यान रखना, जो वेल क्या है, मछली है, कई बार क्या कहते हैं, वेल मछली है, ठीक है, वेल मछली किसके अंदर आनी चाहिए, मछली तो इसके अंदर आनी चाहिए, वेल मछली तो सर फिशेस के अंदर, लेकिन ये बात ध्यान रखना, पता होगी आपको ये बात, वेल मछली किसके अंदर आती है, वेल मछली मैमिलिया के अंदर आती है, क्योंकि सारे के सारे जो सारे के सारे जो फीचर्स हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हर्ट, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, 4 चैम्बर हर्ट वगैरह, वो किसकी होती है, जो वेल की बिल्कुल और बिल्कुल किसके जैसी होती है, मैमल्स जैसे होते हैं सारे फीचर्स, ठीक है, ठीक है। मैमिलिया में कितना चैम्बर हर्ट मिलता है, 4 चैम्बर हर्ट मिलता है, मैमिलिया में 4 चैम्बर हर्ट मिलता है, और वेल के अंदर भी 4 चैम्बर हर्ट मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हर्ट मिलता है, ठीक है। तो वेल के अंदर 4 चैम्बर हर्ट मिलता है, और भी कई फैसिलिटीज है और कई चीजें हैं जो मैमिलिया से रिसेंबल करती हैं, इसलिए इसको वेल को मैमिलिया में रखा गया है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, 7 में पढ़ लिया। सुनो, अब अपना मेन मकसद ये है कि इसमें अपन कैसे पता लगाएं कि किसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, ये कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो अब ये जो ट्रिक, इसकी ये ट्रिक है बेटा आपकी, ये ट्रिक रहेगी, ये सबसे पहले जो है पाइसिस का पी ले लो, एम्फीबिया का ए ले लो, रेप्टाइल का आर ले लो, ए का ए ले, एवीज का ए ले लो, मैमल्स का एम ले लो, ठीक है। तो ये क्या टेक्निक बन जाएगी, क्या ट्रिक बन जाएगी, परम, ठीक है। तो परम जो है एक रेस्टोरेंट भी है ना, ग्वालियर में, है ना, ये भी जानते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं जस्ट जनरल बता रहा हूँ, परम हुआ, ठीक है, परम आनंद कहते हैं ना, परम आनंद आ रहा है, ठीक है। या ऐसे याद कर लो, जैसे आपको इच्छा हो वैसे याद कर लो, मेरे मेरे पा, है ना, मेरे पा तो किसकी तरह है, बिल्कुल राम की तरह है, कैसे है, बिल्कुल राम की तरह है, वो जानते हो ना, पा वो पा नहीं बेटा, ठीक है, वो पानी कह रहा मैं, पा यानी पापा जी कह रहा हूँ, पापा श्री, है ना, तो पापा की बात कर रहा हूँ, पा यानी पापा बेटा, है ना, ये बात ध्यान रखना, फादर, ठीक है, पापा, ठीक है, वाले पानी कह रहा मैं, ठीक है। तो ये पापा किसकी तरह है, मेरे पापा राम की तरह है, बिल्कुल, ठीक है, आर्यवासम में, ठीक है, आर्यवासम में। वो अलग बात है कि सब लोग जो है बेल्ट खाते होंगे, है ना, सब लड़के, लेकिन फिर भी पापा को क्या मानना है, राम की तरह मानना है, ठीक है, आर्यवासम में। चलो, आर्यवासम में, चलो भाई, अब सुनो, तो ये भी आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पाराम, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अब इसमें अपन ये कैसे याद करेंगे कि भैया कौन सा क्या है, देखो सिंपल ट्रिक है, एनिमल्स का हाल पता पड़ जाएगा। देखो आगे के जो दो होंगे, ठीक है, आगे के जो दो होंगे पाइसिस और एम्फीबिया, ठीक है ना, वैसे ही आप देखते हो पा राम, है ना, तो पा क्या होगा, पा क्या होगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना, पा जो होगा उसमें होगी कौन सी फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन सी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, पा जो होगा वो क्या होगी, उसमें क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल राम में क्या होगी, राम में क्या होगी, राम में होगी बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राम में क्या होगी जनरली, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये आपकी ट्रिक होगी। अब तुम्हें क्या है, इससे कभी तुम में ना फेल नहीं होगे, है ना, कभी भी कोई भी जानवर पूछ लिया जाए, ठीक है,
अब कोई भी मछली पूछ लिया जाए तुमसे जनरली, है ना, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे जनरली। आप पाइसिस में क्या लिखोगे, जो अगर मछली है तो वो क्या जनरली उसमें क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी जनरली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगी, ऐसे याद रख लेना, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। ये आप ऐसे ट्रिक्स के थ्रू ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एम्फीबिया कोई भी हो जनरली उसमें क्या होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, जनरली केस बता रहा हूँ, ज्यादातर केस में, ठीक है। आर्य असम में, तो ये आप जो है ऐसे ट्रिक से याद करना है अपन को, फिर कोई भी आ जाए, ठीक है। आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आप रटने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो आप एग्जाम्पल याद मत करना बेटा, है ना, इसके ये ऐसे याद कर रहे हो, एम्फीबिया, फिशेस, ऐसे ये एग्जाम्पल याद मत करना, आपको तो वही ट्रिक याद करना है ना, वो याद ज्यादा याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्लांट्स की। देखो ये समझ में आ गई ना ये ट्रिक, समझ में आ गई ये ट्रिक, समझ में आ गई। पा में क्या होगी, पा में होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पापा हमारे राम जैसे, ठीक है, कैसे राम जैसे, राम जैसे, तो राम में क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, क्लियर हो गई। आया था सुनो, देखो अब अपन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से प्लांट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, किस प्लांट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। देखो जल्दी से, प्लांट्स में अपन ने पढ़ा था कि प्लांट्स में कौन कौन सी जो है ये रहती है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जो है रहते हैं, थैलोफाइटा को क्या कहते हैं अपन, एल्गी, एल्गी कह लो या थैलोफाइटा कह लो, एक ही बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पाइसिस कह लो या फिर फिशेस कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे थैलोफाइटा कह लो या एल्गी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब देखो थैलोफाइटा यानी एल्गी, आप जो है एल्गी पानी में रहती है ना, तो रख देना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, एल्गी किस में रहती है, एल्गी किस में रहती है बेटा, एल्गी, एल्गी किस में रहती है, एल्गी जो काई होती है, काई पानी में रहती है ना, ये काई, है ना, एल्गी पानी में रहती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाकी ज्यादातर जो है, बाकी जानवर कहाँ पानी में जनरली नहीं, जो है वो प्लांट्स जो है बाकी पूरे पानी में नहीं रहते, है ना, पूरी तरीके से। हाँ डिपेंड जरूर है पानी के लिए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं रहते, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें क्या दे दोगे आप, इसमें दे दोगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या दे दोगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एंजियोस्पर्म में कौन से आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, एंजियोस्पर्म में कौन से आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, मैंने आपको बताया था कौन कौन से। तो अब आप जैसे लोटस वगैरह, है ना, लोटस वगैरह हुआ, ठीक है, रोज हुआ, ठीक है, लोटस हुआ, रोज हुआ, जास्मिन हुआ, ठीक है, ये क्या है, ये है ना फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म में। तो अब ये मत बोलना सर लोटस में क्या होता है, ये मत पूछना मेरे से कि लोटस में कौन सी होती है फर्टिलाइजेशन। भाई लोटस में कौन सी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, रोज में कौन सी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैस्मिन में होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, ठीक है। और इसमें कौन से आते हैं, ये समझ में आ गया, पाइन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये और ब्रायोफाइटा, इनमें क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। इनके मेंबर्स में भी क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात, क्लियर है। जिम्नोस्पर्म में कौन सा आता है, पाइनस और साइकस, पाइनस और साइकस, है ना, पाइनस और साइकस, ठीक है। साइकस से क्या बनता है, साबूदाना, आपका साबूदाना जो प्लांट होता है ना, साबूदाना, ठीक है। तो साबूदाने वाला जो प्लांट आपने देखे होंगे, वो प्लांट साबूदाने वाले, है ना, तो वो कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं साबूदाने वाले प्लांट, साबूदाना जो जिसमें साबूदाना बनता है उससे वो साइकस होता है बेटा, उसके जो है उसमें साबूदाना बनता है, ये बात ध्यान रखना, उसी से ही साबूदाना बनाया जाता है, सैगो प्लांट भी कहते हैं इसे, ठीक है। पाइनस प्लांट, साइकस प्लांट, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं आपको ये कहां पर मिलेंगे, पाइनस और साइकस, ये हिमालयन रीजन में, ठीक है। और आपको जो है ये आप अगर आप ये तो हिमाचल प्रदेश में आप जाओगे तो आपको जिस तरीके के ना पाइनस और साइकस आपको प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, चलो तो ये अलग प्लांट्स होते हैं, ये सारे के सारे, इनमें क्या होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है ये बात। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे थैलोफाइटा में कौन सी आती है, ये एल्गी, थैलोफाइटा में एल्गी आती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कौन सा आता है, मर्केंशिया, मर्केंशिया में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
और टेरिडोफाइटा में कौन सा एग्जाम्पल है, सिलेजिनेला एक, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है, पाइनस और साइकस। और एंजियोस्पर्म का क्या एग्जाम्पल है, लोटस, लोस और जास्मिन, ठीक है। पाइनस साइकस मैंने आपको बता दिए, पाइनस कैसा दिखता है, ये पाइनस जो है इस तरीके से हिमालयन रेंज में दिखता है, इस तरीके का पौधा होता है पाइनस, ठीक है। हिमालय हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उसमें इस तरीके का आपको पाइनस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये छोटी पत्तियों वाला जड़ी बूटी वाला पौधा स्लेजिनेला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी पत्तियों वाला पौधा कौन सा होगा, स्लेजिनेला, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होंगी वो कहलाया जाएगा स्लेजिनेला, ठीक है। ये एक प्रकार का टेरिडोफाइट है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां हैं, ठीक है। और मर्केंशिया तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके का होता है मर्केंशिया पौधा, ठीक है, इस तरीके का होता है। ये ब्रायोफाइट है एक प्रकार का, है ना, ब्रायोफाइट है ये, ठीक है। इसमें ये वाला जो है बढ़िया सच धज के जो बैठा है, ये कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जो बिल्कुल है ना, इसके जो बाल ऐसे याद करना, बाल ऐसे कैसे हैं इसके, बिल्कुल उजड़े चमन जैसे, है ना, ऐसे याद कर लेना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ठीक है। तो ये ब्रायोफाइटा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें कौन आता है ऐसे याद रख लेना, एनिमल्स में भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा। ये इसमें कौन आता है, ये देखो, देखो इसमें कौन आता है, जनरली पाइसेस और एम्फीबिया। ये ज्यादातर कहाँ पर रहते हैं, ये पानी में रहते हैं, इसलिए इनमें क्या होगी, जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। कौन सी होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जनरली, ठीक है। और ये जो आप जानते हो, ये सब कहाँ रहते हैं, हवा में रहेंगे, या तो हवा में रहेंगे या धरती पर रहेंगे, हवा में रहेंगे रहेंगे, ठीक है। इसलिए इनमें कौन सी होंगी, इसमें जनरली कौन सी होगी, जनरली बोल रहा हूँ, जनरली, ठीक है, जनरली इनमें होंगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आ रही बात समझ में। चलो ये ऐसे आप ऐसे याद ट्रिक हो जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अब सुनो ढंग से, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ये जो है ये मेल इंडिविजुअल है एक, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। इसको पहना दो टोपी, कोई भी मेल इंडिविजुअल हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी मेल जानवर हो। और बेटा ये है फीमेल जानवर कोई भी, ठीक है, इसको पहना दो, इसके ये चोटी लगा दो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो कोई भी मेल जानवर हो, कोई भी फीमेल जानवर हो, सबसे पहले ये क्या करेगा, पानी में क्या रिलीज करेगा, ये पानी है बेटा नीचे, ये वाला ये पानी है, ठीक है। कोई भी क्या मेल जानवर, तुम तो फिशेस ले लो यार, फिशेस ले लो, खत्म करो, कोई भी क्या फिशेस ले लो, मान के चलो, ये एक फिश है, ये वाली दूसरी फिश है, ठीक है, मान के चलो। तो इसने क्या किया, ये अपने जो है ये मेल गैमीट को बाहर रखेगी, मेल गैमीट को बाहर रिलीज कर देगी पानी में। ये अपनी फीमेल गैमीट को कहाँ रिलीज कर देगी, पानी में, ठीक है। ये फीमेल गैमीट एग को क्या रिलीज कर दिया, पानी में, ठीक है। अब क्या होगा समझना, कई इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसने ऐसा तो कर दिया गैमीट्स को, लेकिन क्या क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा पानी है ना, क्या बताया मैंने, ये बात भी पहले बता चुका हूँ, पानी है बहुत सारा, क्या है बेटा, पास बहुत सारा पानी है। इन दोनों के मिलने के चांसेस बहुत कम है बेटा। मान के चलो ये इधर चला गया, है ना, ये मान के चलो ये इधर बह गया, मान ये इधर बह गई, है ना, ये कहीं और निकल ली, तो बेटा फर्टिलाइजेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, ये ज्यादा अमाउंट में गैमीट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ज्यादा अमाउंट में क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। मेल गैमीट तो और ज्यादा बनेगी हमेशा ही फीमेल गैमीट से, है ना। तो ये ज्यादा अमाउंट में गैमीट्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जानवर होंगे वो लार्ज अमाउंट में गैमीट्स बनाएंगे, ठीक है। और वो गैमीट्स को कहां पर डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात ध्यान रखना बेटा, ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज है कि इतनी सारी गैमीट्स बनानी पड़ रही है, तुम्हें पता है, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, गैमीट्स बनाने में एक बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, ये बात ध्यान रखना। आर्यवा समय में गैमीट्स या स्पर्म बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, ये बात ध्यान रखना। पूरी बॉडी की बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें यूज होती है, ठीक है। इसलिए कभी भी गैमीट्स को वेस्ट ना करें, खासकर की मेल, ये बात ध्यान रखना। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो ये गैमीट्स या स्पर्म को बहुत ज्यादा बनने में जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और बेटा ये इतने सारी गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, तो बेटा बहुत ज्यादा इसकी एनर्जी लॉस होगी, इस फिश की, मेल फिश की। आई बात समझ में, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और जरूरी थोड़ी है सभी जाकर के फर्टिलाइज करेंगे एग को,
जरूरी थोड़ी है, कुछ तो वेस्ट हो जाएंगे पानी में, कहीं और बह जाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल मर जाएंगे, फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है ना, मर जाएंगे। तो बनाए, इतनी मेहनत करी और फिर वो मर गए, क्या मतलब रहा इतनी गैमिट्स का? आ रही बात समझ में? तो ये लार्ज अमाउंट में अपन को गैमिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, मान के चलो तुमने ये पानी है, पानी में क्या रखे, तुमने बहुत ज्यादा गैमिट्स प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। अब ये जो है, मान के चलो एक फ्रॉग रहा या कोई कछुआ रहा, कुछ भी रहा, ये फ्रॉग आया, ठीक है, या कोई दूसरी फिश आई, वो उसने क्या किया, वो सारी की सारी तुम्हारी गैमीट्स खा गया बेटा, है ना। क्या किया उसने, तुम्हारी सारी की सारी जो है गैमीट्स खा ली बेटा। लो बेटा, मजे करो, एंजॉय करो। क्या खा ली? सारी की सारी गैमीट्स को खा लिया, है ना। गैमीट्स को खा लिया सारे के सारे, तो ठीक है, सारे के सारे एग्स को खा लिया, ठीक है, या फिर ऑफस्प्रिंग को खा लिया, गैमीट्स को खा लिया, कुछ भी खा सकता है बेटा। हो सकता है वो गैमीट्स को खा ले, ठीक है, उसकी चॉइस है बेटा वो तो, है ना। या हो सकता है वो किसको खाए, ठीक है, जो है ये इन दोनों से बच्चा बन गया बेटा, है ना, इन दोनों से क्या बन गया बेटा, बच्चा बन गया, ठीक है, बच्चा बन गया इन दोनों के फ्यूजन होने से। मान के चला वो बच्चा इन्होंने जो है खा लिया बेटा, नया नया बच्चा था, बढ़िया स्माइल कर रहा था, है ना, नया इंडिविजुअल था, नया बच्चा था या नई फिश थी, है ना, बढ़िया स्माइल कर रही थी। ये आया बेटा आदमखोर, ये आदमखोर आया, और ये डरावना आया और इसको खा गया बेटा, है ना, इसको क्या कर दिया, ये इसको खा गया। इसे कहेंगे प्रेडेटर बेटा, इसे क्या कहेंगे, प्रेडेटर। दो चीजें होती हैं बेटा बायोलॉजी में, एक होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे, ठीक है, ठीक है। प्रेडेटर प्रेडेटर होता है खाने वाला, ठीक है, प्रेडेटर होता है खाने वाला, और प्रे कौन होता है, खबने वाला, है ना। प्रे मतलब जिसको खाया जाता है, जिसको खाया जाता है, जिसको खाया जाता है वो होता है प्रे, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे जिसको खाया जाता है, ठीक है, एक होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे, ठीक है। जैसे अब मैं बात करूं, लायन क्या है, बताओ भाई, लायन क्या है, एक प्रेडेटर है, लायन एक प्रेडेटर है, और प्रे कौन है, प्रे कौन होगा, हिरन बेटा, हिरन, हिरन को क्या कहते हैं, डियर, है ना, डियर, ठीक है। कुछ लोग डियर ऐसे लिखते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ये डियर पेरेंट्स वाला डियर नहीं है ये, ठीक है, डियर की स्पेलिंग ये DEER है, ये बात ध्यान रखना, हिरण की स्पेलिंग DER है, ठीक है, मैंने कई कॉपियां चेक करी है, उसमें DEAR लिख देता है। तो बेटा वो डियर अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर के लिखो, ये डियर हिरण है, इस बात को समझना। आ गई बात समझ में? चलो अब सुनो, ये डियर है, तो ये डियर क्या होगा, प्रे, ठीक है, ये क्या होगा, एक तरीके से बेटा प्रे होगा ये, ठीक है। आदिवासी में ये एक प्रे होगा, प्रे डियर, ठीक है। तो अब इसमें प्रे कौन होगा बेटा, सीधी सी बात है, ये प्रे होगा, है ना। ये वाला जो भी बना बेटा, जो नया इंडिविजुअल बना इन दोनों के फ्यूजन से, गैमीट्स के फ्यूजन से, एक नया नई फिश बनने जा रही है, एक नया जायगोट बना, ठीक है, नई फिश बनी मान के चलो, ठीक है। तो अब ये प्रे बोलाएगा, और ये जो है एक ये वाली खतरनाक फिश है या कोई और दूसरा जानवर है, ये क्या कहलाएगा, प्रेडेटर कहलाएगा, जो उसको बेटा खा जाएगा, जो उसको क्या कर देगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। क्लियर है ये बात? तो बेटा ये तो नुकसान हो गया ना बेटा, आ रही बात समझ में? ठीक है, ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, है ना। तो इस ये प्रेडेटर डिस्ट्रॉय एग्स, एग्स भी खा सकता है और ऑफस्प्रिंग भी खा सकता है, ये अंडे भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, और जो है ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा, ये बच्चा जो है, ये बच्चा भी खा सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा बेटा, है ना, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल या बच्चा या यंग वंस, जो तुम्हारी इच्छा हो, बहुत सारे वर्ड है, वो खा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब बात करते हैं तीसरा, तीसरा समझना, सर्वाइवल रेट, ठीक है, सर्वाइवल रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग टू अडल्ट इज लेस। देखो, कहने का मतलब ये है, ऑफस्प्रिंग टू अडल्ट रेशियो या रेट कैसे, देखो ऑफस्प्रिंग जो है, बच्चे पैदा हुए थे बेटा, बच्चे पैदा हुए थे 5,000 बच्चे, कितने पैदा हुए थे, 5,000 बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है। और है ना, और अडल्ट कितने बने, 50, सिर्फ और सिर्फ 50 बने अडल्ट, ठीक है। बाकी सारे जितने जो थे मर गए बेटा, बीच में ही मर गए, अडल्ट बन ही नहीं पाए। बच्चे बच्चे जो थे ना, उनको ऑस्ट्रेलिया यानी बच्चे, बच्चे को खा लिया गया बेटा, बच्चों को क्या कर लिया गया, खा लिया गया। आरी बात समझ में? तो बच्चे तो बहुत सारे बने थे, लेकिन जो है वो अडल्ट नहीं बन पाए। अडल्ट बनते बेटा, अडल्ट बनते उससे पहले ही बच्चों को खा लिया गया बेटा, है ना। आर्य समय में अडल्ट बनते उससे पहले बच्चों को खा लिया बेटा, ठीक है।
तो बहुत सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है बेटा ऐसे इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, आर्या समझ में। अब बेटा यहाँ पर क्या है, सर्वाइवल रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। बच्चा जो होता है ये अपने वो ये जो बच्चा है वो पेट में रहता है, सुरक्षित रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, माँ के अंदर रहता है। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है ये तो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बच्चा अंदर माँ के पेट में, तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन बच्चा जब बाहर रहेगा तो उसको कोई भी जो है कमजोर होता है बेटा बच्चा, कोई भी उसको खा करके खत्म कर देगा बेटा, चबा जाएगा, नाश्ता बन जाएगा वो। ठीक है, आर्य वैश्य में इसलिए वो बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाएगा, पहले ही वो निपट जाएगा, पहले ही वो मर जाएगा बेटा, मर जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये क्वेश्चन है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करो, बता दिया था मैंने। ठीक है, फ्यूजन होना, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट का, कहां पर, गैमीट्स का फ्यूजन होना। ठीक है, गैमीट्स का क्या होना, फ्यूजन होना, मेल और फीमेल गैमीट का, लिखना बेटा क्या, किसका, गैमीट्स का फ्यूजन होना, मेल का और फीमेल गैमीट का, मेल एंड फीमेल गैमीट का लिख देना यहाँ पर, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होना आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर। ठीक है, उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये मैं बता चुका हूँ आपको, एग्जांपल फ्रॉग बेटा, है ना। आप डिसएडवांटेजेस लिख ही लेंगे, मैंने आपको समझा दिए, है ना। डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता ही दिए, आपको कौन कौन से थे। कि सर्वाइवल रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, बच्चे को खा लिया जाता है बेटा, क्या कर लिया जाता है, बच्चे को खा लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बात बताओ, नो पेरेंटल कंट्रोल केयर, नो पेरेंटल केयर बेटा, पेरेंटल केयर भी नहीं हो पाती। मुझे एक बात बताओ, बच्चा जो है बॉडी के अंदर है, तो माँ जो होगी, सुनना ढंग से, बच्चा जो होगा बॉडी के अंदर होगा, माँ के अंदर, तो पेरेंटल केयर उसको मिलेगी बेटा, सब कुछ अंदर, सब कुछ मिलेगा, रहने की जगह, खाना, सब कुछ मिलेगा। माँ खाएगी भी उसी तरीके से, है ना, माँ जो होगी खाएगी भी अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएगी। तो किसको मिलेगा खाना, किसको मिलेगा, बच्चे में बेटा, पेट में बच्चा जो है उसको खाना मिलेगा बढ़िया तरीके से। लेकिन अब बच्चा मान के चलो बाहर होगा, ठीक है, जैसे अंडा जैसे बाहर होता है, बाहर तो उसमें कहां से बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो कोई पेरेंटल केयर भी ढंग से नहीं मिल पाएगी, या तो कम मिलेगी पेरेंटल केयर, या जो है जैसे मान के चलो एक ये मछली है हमारी, मछली रानी, ठीक है, एक ये मछली है, एक ये मछली है, ठीक है, ये मछली है, ये मछली है, ठीक है, इसने जो है स्पर्म दिया, इसने जो है एग दिया, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों का क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, अंडा बना। ठीक है, यानी ये क्या बना बेटा, बच्चा बना बेटा, इनका बच्चा, ठीक है, छोटा बेबी, है ना, अभी बच्चा बना। ठीक है, अब इसको जो है, ये जो बच्चा है इसको ध्यान नहीं दे पाएंगी, ना ये दे पाएगी ढंग से, ना ये ढंग से दे पाएगी। ठीक है, इस बच्चे के ऊपर, ठीक है, आदिवासी में बहुत छोटा बच्चा होगा। ठीक है, और अगर मान के चलो यही बच्चा अगर इसके पेट में होता, बढ़िया, अभी ये डेवलप भी नहीं हो पाया है अच्छे से, फिश भी नहीं बन पाया बेटा ये, है ना, ये जो बच्चा है अभी ढंग से फिश भी नहीं बन पाया ये, तो इस तरीके का बच्चा पैदा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, अभी फिश भी ढंग से नहीं बन पाया ये, है ना। अब ये ना तो ये इसको ढंग से देख पाएगा, ना ये ढंग से दे पाएगा, हो सकता है पीछे से कोई आ जाए और उसको खा जाए बेटा, निपटा जाए उसको, है ना, तो कोई पेरेंटल केयर नहीं मिल पा रही ढंग से। लेकिन मान के चलो यही बच्चा अगर यहाँ पर होता, तो बढ़िया जो है, बढ़िया बच्चा अगर यहाँ पर होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही होती, बच्चा फीमेल के पेट में होता, तो बढ़िया ये डेवलप कर जाता, डेवलप कर जाता, और साथ साथ बेटा छोटी मछली भी बन जाता बेटा बढ़िया तरीके से। ठीक है, बढ़िया जो है छोटी मछली भी बन जाता, है ना, बढ़िया मछली भी बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा बेटा, ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई है। ठीक है, बच्चा जो है बाहर, बॉडी के बाहर ही पैदा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो लेस और नो प्रेडेटर, ठीक है, ये सारी बात तो मैं बता चुका हूँ, प्रेडेटर खा जाएगा उसको, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, बेटा ये जो मछली है हवा में थोड़ी गैमीट रिलीज करेगी, हवा में रिलीज करेगी क्या, नहीं ना। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा, पानी चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। ये गैमीट्स जो होंगी ये कहां पर रिलीज होंगी, पानी में रिलीज होंगी, वाटर बॉडी में रिलीज होगी, कहां पर रिलीज होगी, वाटर बॉडी के अंदर रिलीज होंगी ये गैमीट्स। ठीक है, ये भी फिश है, ये भी फिश है। तो अपने ये जो गैमीट्स हैं, ठीक है, ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट जो है कहां पर, वाटर बॉडी में रिलीज करेंगी। ठीक है, तो पानी चाहिए उनको भैया, हरी बात समझ में, बिना पानी काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया। देखो ये जो है अपन डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट और बायसेक्सुअल जो है प्लांट्स के बारे में। ठीक है, देखो ये मोनोशियस प्लांट है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का क्या है, डायोशियस प्लांट है। ठीक है, मोनोशियस प्लांट को अपन क्या कह सकते हैं, मोनोशियस प्लांट को अपन बायसेक्सुअल प्लांट भी कह सकते हैं, बायसेक्सुअल
प्लांट भी कह सकते हैं, मोनोशियस प्लांट को, ठीक है। मोनोशियस प्लांट को क्या कह सकते हैं, बायसेक्सुअल प्लांट। क्यों? क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देखो ढंग से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में है, ठीक है, दोनों एक ही प्लांट में है। मेल और फीमेल जब दोनों एक ही प्लांट में होंगे तो उसे अपन क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल, ठीक है। और ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल प्लांट कहेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, आ रही है समझ में? अब मान के चलो एक ये डायोशियस प्लांट है, ये एक डायोशियस प्लांट है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेल ही मेल है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेल ही मेल है, ठीक है। ये एक डायोशियस प्लांट है, ठीक है, ये एक डायोशियस प्लांट है, सिर्फ और सिर्फ मेल ही मेल है, मेल ही मेल फ्लावर है, ठीक है। तो इस प्लांट को अपन क्या कहेंगे, इस प्लांट के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो इन प्लांट को अपन क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? यूनिसेक्सुअल प्लांट्स भी कहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? इन्हें अपन क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट भी कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन्स जो है प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है सबको? होगी, ठीक है। अब मैं एक बात, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, सुनना ढंग से, क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत गहरी बात है, सुनना। बायसेक्सुअल प्लांट और बायसेक्सुअल प्लांट और बायसेक्सुअल फ्लावर दोनों में अंतर है। बायसेक्सुअल प्लांट और बायसेक्सुअल फ्लावर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बायसेक्सुअल प्लांट और बायसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, उसी में ही मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। तो ये कहलाया जाएगा बायसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या कहलाया जाएगा, बायसेक्सुअल फ्लावर। ये एक फ्लावर है बेटा, है ना, ये क्या कहलाएगा, बायसेक्सुअल फ्लावर कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये ढंग से देखो, मुझे कोई ये बात बता सकता है ये कौन कैसा फ्लावर है, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बायसेक्सुअल फ्लावर है? मुझे कोई बता सकता है ये वाला? ये मोनोशियस प्लांट है, ये कैसा प्लांट है, एक मोनोशियस प्लांट है। लेकिन इसमें ये देखो, ये कौन सा फ्लावर, कौन सा है मोनोशियस प्लांट में, ये एक प्लांट मोनोशियस है, लेकिन फ्लावर कौन सा है वाला, ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। देखो ये फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, फ्लावर में कितने सेक्स, फ्लावर, ये जो एक फ्लावर है इसमें आपको कितने सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं, कितने सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं, एक ही सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं। तो ये कैसा फ्लावर कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाया जाएगा। ये कौन सा फ्लावर कहलाया जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाया जाएगा। ये डीप बात है बेटा, ये वाली बात है ना। तो ये चाहे वो सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, मोनोशियस प्लांट में हो चाहे डायोशियस प्लांट हो, फ्लावर कैसे है उसमें, ये कैसा फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है सर, यूनिसेक्सुअल। ये कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। ये कैसा फ्लावर है, एक ही सेक्स ऑर्गन है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये भी कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हर जगह कैसे फ्लावर है, मोनोशियस हो या डायोशियस हो, दोनों के अंदर आपको फ्लावर कैसे मिलेंगे, दोनों के अंदर फ्लावर कैसे मिलेंगे आपको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। कैसे फ्लावर मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना, दोनों में आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। फ्लावर आपको यूनिसेक्सुअल ही मिलेंगे, चाहे मोनोशियस प्लांट हो चाहे डायोशियस प्लांट हो। लेकिन आप मोनोशियस प्लांट को आप क्या कह सकते हो, मोनोशियस प्लांट को आप क्या कह सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या लिखोगे उसको, मेल, एक ही सेक्स ऑर्गन है ना इसके अंदर, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गहराई वाली बात है ये, मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और फीमेल, फीमेल सिर्फ फीमेल ही दिखेगी, इसके अंदर कोई मेल पार्ट है ही नहीं, तो इसको क्या लिखोगे, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ये आपको किस में दिख रहे हैं, ये आपको, ये फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है आपको मोनोशियस प्लांट में दिख रहा है। भाई मोनोशियस प्लांट को आप बायसेक्सुअल कैसे कह सकते हो, क्योंकि बायसेक्सुअल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, इसलिए बायसेक्सुअल प्लांट कह रहे हैं, बायसेक्सुअल प्लांट कह रहे हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं कह रहे। बायसेक्सुअल फ्लावर तो अलग चीज होती है, बायसेक्सुअल फ्लावर में एक फ्लावर होगा, उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, वो कहलाएगा बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बायसेक्सुअल प्लांट में फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही है,
फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल ही है, लेकिन मेल भी है, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, इसलिए अपन इसे बायसेक्सुअल प्लांट या फिर मोनोशियस प्लांट कहेंगे। जबकि डायोशियस प्लांट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेल मेल ही दिख रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ फीमेल फीमेल ही दिख रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल फीमेल ही दिख रहे हैं, तो ये डायोशियस प्लांट या यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाया जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, चाहे मोनोशियस प्लांट हो चाहे डायोशियस प्लांट हो, उसके अंदर फ्लावर जो होंगे सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे। इसमें भी यूनिसेक्सुअल एक सेक्स फ्लावर है ना, तो ये भी यूनिसेक्सुअल होगा, ये भी यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, और इसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें भी यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर तो अलग ही होंगे, वो मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बायसेक्सुअल फ्लावर ही अलग होते हैं। ठीक है, मोनोशियस प्लांट और डायोशियस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही मिलेंगे। जिसको नहीं आया हो सुनो क्या बोल रहा हूं, एक ये मोनोशियस प्लांट है, एक ये डायोशियस प्लांट है, दो प्लांट होते हैं। मोनोशियस प्लांट के अंदर क्या होता है, मेल मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट में होते हैं। मतलब एक ही प्लांट में मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, तो उसे कहेंगे अपन मोनोशियस प्लांट। ठीक है, ऐसा मैरिज में होता है, मैरिज में मेल और फीमेल एक ही घर में एक ही प्लांट में रहते हैं। ठीक है, तो इसे अपन बायसेक्सुअल प्लांट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेल फ्लावर भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो इसे अपन बायसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, डायोशियस प्लांट, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको या तो मेल मेल दिखेगा या फीमेल फीमेल दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेल 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 दिख रहा है, मेल 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 दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, यूनि डायोशियस प्लांट कहलाएगा या यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा। ठीक है, ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर 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 है। क्यों, ये फ्लावर फ्लावर देखो सिर्फ, क्योंकि ये सारे के सारे इन फ्लावर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, एक ही क्या है, एक ही सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, या तो मेल मेल होगा, मेल 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 मेल। ठीक है, ये ठीक है एक ही सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इस फ्लावर को देखो। ठीक है, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है एक, और ये बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, अलग ही होता है, उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। तो मोनोशियस प्लांट में आपको ये बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं मिलेगा, मोनोशियस प्लांट में आपको बायसेक्सुअल फ्लावर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। जनरली कैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों ही केस में, चाहे वो मोनोशियस प्लांट हो चाहे डायोशियस प्लांट हो। ठीक है, अपन ये क्लियर है ये बात। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आदिवासी में देखो, होमोथैलिक, मोनोशियस और बायसेक्सुअल ये टर्म एक जैसे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मोनोशियस प्लांट में क्या हो रहा था, मोनोशियस प्लांट में क्या हो रहा था कि भैया मेल मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट थे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट थे। ये हो जाए, ये वाला फ्लावर हो गया मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये वाला ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो आप तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो, आप तो है ना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखो, ये मेल है ये फीमेल है, सीधी बात ये है, समझना इस बात को। मोनोशियस में क्या होगा, मोनोइशियस में क्या होगा बेटा, मोनोशियस में क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मोनोशियस में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, वो कहलाया जाएगा मोनोशियस, वो क्या कहलाया जाएगा, मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस प्लांट, मेल भी है फीमेल भी है तो मोनोशियस। ऐसी अगर एक फंगस है, फंगस की बॉडी है ये, फंगस एक तरीके से, फंगस की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो तो उसे कहेंगे होमोथैलिक फंगस। क्या कहेंगे, होमोथैलिक फंगस, आदिवासी समझ में। और या फिर क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल फंगस भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, या बायसेक्सुअल प्लांट भी टर्म यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। होमोथैलिक फंगस कह लो या बायसेक्सुअल फंगस कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसी मोनोशियस प्लांट कह लो या बायसेक्सुअल प्लांट कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे, देखो ये हो गया समझ में। अब देखो अब देखो हेट्रोथैलिक, 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 मोनोइशियस, हेट्रोथैलिक डायोइशियस। ठीक है, डायोइशियस, हेट्रोथैलिक, डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल, ये तीनों वर्ड जो होंगे एक साथ यूज होंगे। ठीक है, हेट्रोथैलिक किसके लिए वर्ड यूज होगा,
यानी एक फंगस की बॉडी है बेटा, ये क्या है, फंगस की बॉडी है। एफबी यानी फेसबुक नहीं है ये। एफबी यानी क्या होगा, एफबी यानी ये फंगस की बॉडी। इस फंगस की बॉडी में अगर मान के चलो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है, ठीक है, एक बॉडी में एक ही ऑर्गन मिल रहा है, तो उसे कहेंगे हेट्रोथैलिक है भाई ये, ठीक है। ये ठीक है, क्या कहोगे, हेट्रोथैलिक है। ये फंगस की बॉडी है, इसमें सिर्फ मेल मेल दिखेगा और इसमें क्या दिखेगा, फीमेल अलग अलग दिख रहे हैं, मेल अलग दिख रहा है, फीमेल अलग दिख रहा है, तो इसे कहेंगे हेट्रोथैलिक। अलग अलग बॉडी पर अलग अलग सेक्स ऑर्गन, इसे कहेंगे हेट्रोथैलिक फंगस के केस में, है ना, फंगस के केस में। और डायोशियस प्लांट मैंने क्या बताया आपको, डायोशियस प्लांट क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेंगे, सिर्फ या तो मेल मेल दिखेंगे, सिर्फ या तो क्या दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल 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 मेल, ठीक है, या सिर्फ फीमेल 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 फीमेल, है ना। तो ये मेल 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 और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही दिख रहे हैं आपको, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये क्या कहलाएगा, डायोशियस कहलाएगा, ठीक है। या फिर क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल जो है ये कहलाया जाएगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन कहलाई जाएगी कि भाई ये एक प्लांट पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है, तो यूनिसेक्सुअल प्लांट या फिर यूनिसेक्सुअल फंगस कहलाएगा। एक बॉडी पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है, तो यूनिसेक्सुअल फंगस या हेट्रोथैलिक फंगस कहलाएगा ये। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक फंगस की बॉडी पर एक फंगस की बॉडी पर एक ही एक फंगस की बॉडी पर एक फंगस की बॉडी पर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है, तो ये यूनिसेक्सुअल फंगस कहलाएगी या फिर हेट्रोथैलिक फंगस कहलाएगी, एक ही बात है। आ रही बात समझ में? यस सर। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, क्लियर हो गया। मोनोशियस में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक ही प्लांट में मिलेंगे, तो मोनोशियस प्लांट, ठीक है। और डायोशियस क्या होगा, ठीक है, कि भाई एक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक ही ऑर्गन मिल रहा है, तो डायोशियस, ठीक है। ऐसे ही होमोथैलिक क्या होगा, होमोथैलिक फंगस में एक फंगस की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे, वो कहलाएगा होमोथैलिक। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे तो ये कहलाएगा होमोथैलिक। और हेट्रोथैलिक में क्या होगा, हेट्रोथैलिक में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये बॉडी इस बॉडी में अलग में इसमें इस बॉडी में एक अलग मिलेगा, इस बॉडी में एक अलग मिलेगा। आरी भाषा में क्लियर है। ये फंगस के लिए वर्ड यूज होता है होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, ठीक है। होमोथैलिक जो होता है ये भी फंगस के लिए इस्तेमाल होता है, ये वर्ड फंगस के लिए, और है ना हेट्रोथैलिक ये मोनो ये प्लांट के लिए यूज होता है, मोनोशियस प्लांट के लिए वर्ड यूज होता है, डायोशियस प्लांट के लिए वर्ड यूज होता है, और हेट्रोथैलिक जो होता है फंगस के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हो गई क्या ये बात? अंजलि, अंजू, अनुष्का, आर्यन, आशु, किरार, गौरी, हर्षिता, हर्ष, हिमांग कुशवाहा। हिमांग कुशवाहा तुम बहुत जल्दी स्माइल दे रहे हो, देखते हैं क्या समझ में आई बेटा, बताओ जल्दी से क्या समझ में आई। हिमांग कुशवाहा बताओ बेटा, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, सब मेरे लिए बराबर है, कोई 1% भी डिफरेंस नहीं है मेरे लिए। क्या सर जैसे मोनोथेलस होता है ना सर, पहले तो ये बताओ मोनोशियस वर्ड और डायोशियस वर्ड किसके लिए यूज होता है, पहले तो ये बात बताओ, सुनना ढंग से गौर से। मोनोशियस और डायोशियस वर्ड किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए, किसके लिए? प्लांट के लिए सर। और ये हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, फंगस के लिए। वेरी गुड, पहली बात तो ये क्लियर होगा, ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी। दूसरी बात, मोनोशियस प्लांट में कितने ऑर्गन होते हैं, कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, 7। मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो कहेंगे उसे मोनोशियस प्लांट। क्या कहेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे तो उसे क्या कहेंगे, मोनोशियस प्लांट, ठीक है। और होमोथैलिक फंगस में क्या होता है, तो दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही बॉडी के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, होमोथैलिक फंगस, ठीक है। हेट्रोथैलिक फंगस क्या होगी, एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, तो इसे कहेंगे हेट्रोथैलिक। या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ठीक है। डायोशियस प्लांट क्या होगा, डायोशियस प्लांट क्या होगा, एक ही प्लांट में कितने और एक ही प्लांट में कितने टाइप के ऑर्गन मिलेंगे, एक ही टाइप के सर, एक ही टाइप के, या तो वो मेल 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 मिलेंगे सारे, या तो वो सारे के सारे क्या मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे। क्लियर है। अच्छा अब ये